उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दलों के प्रत्याशियों ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है और फिलहाल हम यहाँ दनकौर सिलारपुर अंडरपास के पास जो ये आप देख सकते हैं तिरंगा चौक है, यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे, लोगों से चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे कि लोगों का रुझान क्या है, कौन पहली पसंद है, कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। आइए आपको रूबरू कराते हैं। क्या नाम है? राहुल नाम है मेरा। राहुल जी, क्या कहना है चुनाव में, आपको कौन लग रहा है? चुनाव में हमारे यहाँ पर भाजपा की सरकार है, भाजपा की रहेगी और खुल के वोट भाजपा को देंगे। क्या वजह है? वजह है योगी जी ने बहुत काम करा है। यहाँ पर राशन है, राशन भी दिया है और गरीबों के लिए हर चीज़ दी है। मतलब जैसे कि ये जेवर में एयरपोर्ट है और दूसरा फिल्म सिटी है। हाँ, और काफ़ी तमाम सुविधा मिली है। बिल्कुल बिल्कुल मिली है। तो आप ये तमाम जो विकास की सुविधाएं को देख के आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। आपकी जो पहली पसंद है पूरी फुल सपोर्ट है। धीरेन्द्र सिंह है। हाँ, विधायक धीरेन्द्र सिंह को सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है जी? नसरू खान जी। नसरू भाई, क्या कहना चाहते हैं चुनाव में? आपका मन क्या है, क्या रुझान है, क्या लग रहा है? हमारी ये है जी, हम तो लाजो को 15 से भाग देखो, हमने पिछले साल भी ऐसे देखो, वह साल भी ऐसे देखो। हम तो कभी परेशान है सरकार से। अगले से आ जाओ, कांग्रेस आ जाओ, कोई सी आ जाओ, कांग्रेस के बेंच पर 3000, 3500, 4000 तक धान बिके हमारे। बहुत परेशान है जैसे। तो पिछली सरकारों में भी ऐसे ही होता रहा? ना, कभी ना बिके धान। सरकार में, कांग्रेस की सरकार में हमारे 4-4 हज़ार तक बिके हमारे धान। आपकी कांग्रेस पहली पसंद है? हाँ जी, कांग्रेस तो पहले पसंद। चुनाव में आपकी? हाँ, कांग्रेस पहली पसंद है जी। हाँ जी। हाँ साहब, मैं ये कह रहा हूँ जो जनता का विकास करेगा, जो ठीक काम करेगा, जनता पब्लिक सब हम भी उसी के साथ हैं। बात तो क्या है, ये सरकार चली है जी, भाजपा सरकार जी, 5 साल हो गए जी। तो उसमें जो इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट भी मिला है, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क भी मिला है और तमाम जो सुविधाएं हैं क्षेत्र में एक चहुमुखी विकास हुआ है। क्या आपका मानना है? क्या विकास हुआ तो? हाँ हुआ, ये सही है। क्या मानना है? मानना ये है जो विकास करेगा, जो ठीक ठाक काम करेगा, तो जनता पब्लिक सब उसी के साथ है। जेवर विधानसभा में एक और भाजपा विधायक धीरेन्द्र सिंह प्रत्याशी है, दूसरी ओर कांग्रेस के मनोज चौधरी हैं, हाँ, बसपा से नरेंद्र भाटी डाढ़ा है, इसी तरह से आम आदमी पार्टी से पूनम सिंह है। तो आपकी पहली पसंद कौन सी है? हमारे पहली पसंद कौन सी है आपके? हमारी पसंद भाजपा है। क्या वजह है इसकी? वजह ये है कि इसको लाना चाह रहे हैं हम यहाँ। क्या? इसको यहाँ लाना चाह रहे हैं तो यहाँ आ जाएं तो विकास काम ठीक ठाक होवे। आपका कहना है ये गरीबों को रोजगार मिले जो परेशान है। यानी आपका ये कहना है कि भाजपा आपकी पहली पसंद है, जो कार्यकाल जो अब सरकार कर रहा है उसमें काफ़ी काम हुए। हाँ, आप खुश हैं? हाँ, खुद खुश हैं। इसी वजह से दोबारा आप जो भाजपा प्रत्याशी हैं धीरेन्द्र सिंह, उनको पसंद करते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम MD अजीम। क्या कहना चाहते हैं इस बार चुनाव में, क्या मन है आपको, क्या लग रहा है? देखो, मन तो सबका बन चुका है भाई। जैसा कि पता है, इस क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी ने जो काम करा है उससे ज़्यादा काम किसी ने करा ही नहीं इस क्षेत्र में। तो मन तो पहले से ही बना हुआ है कि पिछली बार जो हमसे थोड़ी सी भूल हो गई, कुछ वोटों से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हार गए थे, इस बार उस भूल को फिर नहीं दोहराएंगे और एक तरफा बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, सपा भी 5 साल रही यहाँ पे, बीजेपी 5 साल चल रही है, उसकी कुछ काम नहीं किया। जो बहुजन समाज पार्टी के समय में, उनके कार्यकाल में जो काम हुए, उन पर पुताई तक कराने का काम इन्होंने नहीं किया। जो हमारे साथ में जो रोड हैं, या हमने यमुना एक्सप्रेसवे है, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है, या तुम्हारा जेवर एयरपोर्ट को ही ले लीजिए। जेवर एयरपोर्ट बहन जी की देन है, उन्हीं का प्रोजेक्ट था, वो उस टाइम पे पूरा नहीं हो पाया। और बहन जी अगर शायद होती अभी तो अब तक तो उसमें उड़ाने हो गई होती और लोगों को रोज़गार मिल गया होता। लेकिन जैसे आपने विकास की बात कही है, तो विकास जो हुआ है या तो जो बहन जी की सरकार में हुआ है, जी बिल्कुल, जो अभी भाजपा सरकार है, तो इसमें भी खासकर जो जेवर विधानसभा की बात करें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नहीं वो देखो ऐसा है, सिटी और तमाम सुविधा मिली है। वो बात ठीक है आपकी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पूरे 5 साल कहाँ थे वो लोग? इलेक्शन आए तो उन्होंने मुद्दा ला दिया कि एयरपोर्ट पर हम काम करा रहे हैं, लेकिन आप जाके देखिए, लोगों से झूठ बोलते हैं कि हमने ये करा दिया, वो करा दिया। क्या हुआ? आज वो किसान जो है, जिनकी ज़मीन को अगवार किया गया, क्या हालत है उनकी? आपने देखा जा करके, आप देखिए खुद। मीडिया बंधुओं को सबको पता है, बड़े बड़े मीडिया बंधुओं ने खबर लगाई है। मैं आपका धन्यवाद करूँगा। सारे लोग परेशान हैं, उनकी जो गाय हैं, भैंसें हैं,
जो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कब्रिस्तान तक नहीं है उन लोगों के लिए जो मुस्लिम है, और जो हिंदू है उनके लिए शमशान तक की व्यवस्था नहीं कराई। वैसे शमशान की बात करते हैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी, शमशान तक की व्यवस्था नहीं है। बताइए, शिक्षा के लिए वहाँ से जब ग्राम उठने के बाद में वहाँ पे कई सारे स्कूल थे, लेकिन वहाँ कोई स्कूल नहीं बनवाया बच्चों के लिए। बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। मस्जिदें थी, एक मस्जिद थी, 6 मस्जिदें थी। मैं मंदिर मस्जिद की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो हमारे देश की खूबसूरती है उसको तो बरकरार रखना चाहिए। अब आप जा कर के देख लिए, जितने भी नंगले उठे हैं या गांव उठे हैं, सब परेशान हैं सारे लोग। इन्होंने तो सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाया है कि एयरपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद पूरे 5 साल कहाँ थे, और आगे भी पता नहीं उस पर काम करेंगे नहीं करेंगे। पहली बात तो जनता इनको जवाब देने का काम कर चुकी है। शुरू हो गया, लेकिन वो ये लोग सरकार में अगर आ जाते हैं, पहली बात तो ऐसा नहीं है, जनता इस बार इन्हें उखाड़ फेंकेगी तो ये लोग फिर रोक देंगे उसको। इनके हाथ की सरकार है। आपको लग रहा है बसपा सरकार आ रही है? बसपा बिल्कुल आ रही है और अच्छे बहुमत से आ रही है। सबने मन बना लिया। पश्चिम में तो एक तरफा है ही माहौल, क्योंकि बहन जी का गढ़ रहा है पश्चिम, और पूर्वांचल में भी अच्छी हवा चल रही है बहन जी की। मैं पहली चुनाव में यूँ है, हम तो देंगे जी कमल को फूल। भाजपा को वोट देंगे आप? हम क्या वजह है? यूँ वजह यूँ है कि हमारे पड़ोसी हमारे क्षेत्र में यूँ भी है, तो वो धीरेन्द्र सिंह है और विधायक है, यानी जो भाजपा विधायक धीरेन्द्र हैं, ब्लॉक को जो खत्म कर वो उम्मीद पर खड़े उतरे जो भी कुछ भी हम इतने काफी विकास कार्य कराएं। हम ना इतने समझदार है ना पढ़े लिखे, वोट उनकी आई। मैं वोट कैसे? हाँ, क्या नाम है जी? मेरा कुशल जी, क्या कहना है इस बार चुनाव में? आपको क्या लग रहा है? चुनाव क्या मन है अपनी, आपका? अपनी लहर है, मन अपना बढ़ाने को है, अपने बढ़ाने पार है। सपा का मामला है इधर। क्या वजह है जिसकी? नहीं, वजह कुछ नहीं है। वजह ऐसा विकास का जो देखा जाए तो हमारे इधर, हमारे जो यहाँ पहले विकास उन्होंने बस स्टैंड का और हमारे ब्लॉक का और हमारी कई जो योजना वो यहाँ से अलग जो खींच के ले गए अपनी तरफ। बताओ, तो इसमें हम हैं जी, इसमें विधायक का कोई दोष नहीं? बताओ, विधायक का दोष कैसे ना? जो नहीं, विधायक साहब तो लेके गए उन्होंने, सरकार की नीति है। नहीं, सरकार की नीति उन्होंने पहले यहाँ जमा दी। नीति जमाने के बाद वो उखाड़ के यहाँ से ले गए। हमारे ब्लॉक है, बस स्टैंड है, हमारी कई योजना, हम यहाँ से 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर परेशान रहेंगे। समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन अवतार बढ़ाने की बात कही है। हाँ जी, तो उनका इस क्षेत्र में क्या खास योगदान रहा है? नहीं, क्या संघर्ष रहा है? नहीं, योगदान संघर्ष रहा है उनका, योगदान संघर्ष रहा है उनका। वो अचानक आए हैं? नहीं, अचानक नहीं है, अचानक नहीं है। वो हमारे गुजर समाज है। हाँ, बात ये गुजरों की कर रहे हो तो दूसरे प्रत्याशी भी हैं। कांग्रेस वाले मनोज चौधरी गुजर समाज से हैं, और जो बसपा से नरेंद्र भाटी वो भी गुजर समाज से। समाज है अपना, लेकिन समाज हम साथ हैं। यानी आपकी पहली पसंद अवतार बढ़ाना है? हाँ जी, योगी मोदी सरकार चाहिए, लेकिन इस चीज से आप मानते हैं कि योगी सरकार में बढ़िया है, उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, भरपूर विकास हुआ है, ये मानते हैं? हाँ जी, लेकिन इस क्षेत्र में हमारे विधायक जी ने कई बहुत बार जो बुजुर्ग आदमी है उनको कुछ मान सम्मान कराया उन्होंने, उसके लिए ज्यादातर हम चाह रहे कि उस विधायक जी को ठुकरा रही है। लेकिन वोट आपकी योगी मोदी के नाम? हाँ, मैं योगेश जोरबा से। योगेश जी कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। क्या चल रहा है आपका? क्या मन है चुनाव में? कौन आपकी पहली पसंद है? देखिए, मेरी पहली पसंद बीजेपी है, और बीजेपी इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे काम उन्होंने किए हैं। यहाँ पर अगर देखें तो अपने यमुना एक्सप्रेसवे पे बहुत सारा यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2009 में कोई अलॉटमेंट की गई थी, दूसरी सरकार ने अलॉटमेंट की, पर ज़्यादातर काम इस सरकार ने आगे किया। जैसे कि एयरपोर्ट का इनोग्रेशन आपने देखा, दुनिया भर के MSME इंडस्ट्रियल पार्क देखे, रेसिडेंशियल के भी डेवलपमेंट आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2009 की जो स्कीमें आई थी उनका डेवलपमेंट 2017 से होना यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो ऑलरेडी आज के समय में लोग वहाँ यहाँ पे घर बना के रहने का भी प्रावधान अपना कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट बहुत अच्छे प्रकार से बीजेपी कहना है कि जो भाजपा सरकार ने कहा, हाँ वो किया, वो धरातल पे आया। हाँ, वो धरातल, वो तमाम विकास योजना, जो विकास सुविधाएं वो धरातल पे देखने को मिली है। हाँ, वो सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली हैं। तो आपको लग रहा है कि सोच ईमानदार और काम दमदार जी, इसी मुद्दे के आधार पर आपकी पहली पसंद? हाँ, पहली पसंद बीजेपी। भाजपा विधायक धीरेन्द्र सिंह को ही वोट देंगे, और देखिए काफ़ी अच्छे प्रकार से काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो एयरपोर्ट के इनोग्रेशन और सेक्टर 21 21 फिल्म सिटी को लाने का भी सबसे बड़ा उन्हीं का योगदान रहा है। तो धीरेन्द्र जी को ही वोट देंगे, बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे अच्छे प्रकार से। क्या नाम है जी? नेत्रपाल भाटी जी। नेत्रपाल जी, क्या कहना चाहते हैं इस बार चुनाव में? क्या आपका मन है, क्या आपको लग रहा है? हम तो अवतार ही देंगे जी। क्या वजह है इसकी? चेंज करना जी, कैंडिडेट सही नहीं है, कैंडिडेट बदलना। कैंडिडेट में क्या दिक्कत है? लोकप्रिय है, जनप्रिय है, विकास? एक बात बताओ, अपने इधर देख के इधर जीत के कितनी बार आए हैं बताओ? हमेशा आते रहे, कहीं भी ना आए।
हमेशा जनता के बीच में रहे? कहीं भी ना रहे जनता के बीच में। अब दिखने लगे हैं जब से ये चुनाव भी आ गया, एयरपोर्ट को आ गया, जब से बाद में अन्य कहीं भी ना दिखे। पूरे 5 साल देखा गया हमें ये बता दो कितने गली में, हमें ये बताओ कितने गांव गए इन्होंने लड़के कंपनी में लगवाए हैं, कितने बेरोजगारी के कितने वो करें। हमेशा अथॉरिटी के उनके सपोर्ट में तो रहे हैं, लेकिन मजदूर गरीब उनके सपोर्ट में कहीं ना रहे। ये है। नहीं, जहाँ तक आप कंपनी की बात करो तो जिसके पास स्किल्स है वो कंपनी में लगा हुआ आज भी लग रहे हैं। नहीं, जिसके पास स्किल्स नहीं है तो वो कहाँ लगेगा? विधायक का क्या होता है ये बताओ? विधायक का भी तो कुछ दायित्व होता है। आप ये बताइए, जो कंपनी में आपने ITI कर ली, आपने पॉलिटेक्निक कर ली, तो कंपनी में लगेगा? कहीं ना लग रहा जी। योग्यता नहीं है तो क्या? योग्यता का योग्यता वाले ही ना लग रहे जी, योग्यता वाले ही डोले हैं। कितने डोले हैं गाँव गए? ये तो पहले से चली आ रही है। पहले से ना चली आ रही। अब एक बात होता, बीजेपी को पिछली बार वोट किस वजह से दिया पब्लिक ने? इसी वजह से तो दिया। हाँ, रोजगार मेले मेन मुद्दे तो ये रोजगार के एरिए। तो आपके पहली पसंद सपा और रालोद प्रत्याशी अवतार बढ़ाना? बस अवतार बढ़ाना जी। ये था दनकौर सलारपुर अंडरपास के पास में तिरंगा चौक, जो कि यहाँ का एक महत्वपूर्ण चौराहा है। यहाँ पर हमने अलग अलग लोगों से चुनाव को लेकर जनता की राय जानी, और यहाँ लोगों का जो रुझान हमें मिला है वो मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ लोग बसपा की ओर इशारा कर रहे हैं, कुछ और भाजपा की ओर इशारा कर रहे हैं, तो कुछ और कांग्रेस की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की ओर भी इशारा कर रहे हैं। बाकी जनता के जो आखिरी फैसला है वो तो चुनाव के वक्त ही आएगा। आप देखते रहिए विजन लाइव न्यूज़, आप बने रहिए। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें